हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बालाजी एमाइंस और अल्काइल एमाइंस लिमिटेड के टेक्निकल्स के ऊपर। फंडामेंटली इन पे मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं। लास्ट वीडियो अल्काइल एमाइंस के ऊपर ये वाला था जो हमने अक्टूबर में बात करी थी। इस वीडियो में मैंने क्या बात करी थी और उसके बाद क्या हुआ है, सारी चीज आपको दिखाऊंगा कि हर एक चीज कैसे एक्सप्लेन करी हुई रहती है। बस वो चीज हमें क्लियर सुननी पड़ती है कि क्या बोला गया है। और वीडियो जो 20-25 मिनट का इसीलिए होता है ताकि वहां पे कंप्लीट एनालिसिस दे दे, सब चीज समझ में आ जाए। लोग चाहते हैं 2 मिनट का वीडियो हो जाए, ये बाय करना है नहीं करना इतना बता दो। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। बाय क्या करना है और किस तरीके से करना है वो सीखो। बाय कर ले नहीं कर ले इसमें कुछ नहीं होगा, मिलने वाला भी कुछ नहीं है। तो ये था वो वीडियो जिसमें हमने बात करी थी। इसका हम अभी सुनेंगे, पास्ट रिकॉर्डिंग ओल्ड रिकॉर्डिंग सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चन हो। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बिंदास आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। बालाजी एमाइंस और अल्काइल एमाइंस के ऊपर काफी दिनों से क्वेश्चंस थे, तो आज इनका नंबर लगा है। आपके स्टॉक का भी जल्दी नंबर लगेगा। आपको जो भी एनालिसिस यहां बताई जाती है उससे सीखने के पर्पस से काम लीजिए। कोई भी तरह की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं आती। अगर आप इसे रिकमेंडेशन समझने की गलती करते हैं तो लाखों रुपए के नुकसान के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमारी जो मूर्खतापूर्ण एनालिसिस हो सकती है उसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको अपने हिसाब से काम करना है, अपने एडवाइजर से पूछ के। हाँ, हमारी इस नॉलेज से अगर आप कुछ सीख सको तो सीख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। यहां पे अल्काइल एमाइंस का चार्ट आपको दिख रहा होगा। स्टॉक जो है लगभग अपने हाई से 60% टूट चुका है। लास्ट बात हमारी हुई थी अक्टूबर मंथ के अंदर, ये था तब अक्टूबर का मंथ। यहां पर ये जो रेड कैंडल बनी हुई आपको दिख रही है, यहां हमारी बात हुई थी। और ये वाला वीडियो जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ 2150 रुपए पे शेयर, तब बात करी थी कि क्या कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं उसकी ओल्ड रिकॉर्डिंग। क्या यहां पर लगाना सही होगा और वो भी एक बार में पूरा? जी मैं हूं तो मेरा तरफ से क्लियर नो है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नो। बिकॉज स्टॉक डाउन ट्रेंड में आके अगेन एक सपोर्ट को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो एक बार में तो लगाने में कोई समझदारी है नहीं। अब यहां पर क्या आधा लगा के नीचे बाय ऑन डिप किया जा सकता है? उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। यहां पर अगर कोई बोले कि 50% यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और नीचे जो है वो हम SIP कर देंगे या बाय ऑन डिप आएगा तो नीचे हम रिमेनिंग 50% को ले लेंगे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो एक बार में लगा रहा है उसकी दिक्कत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश हमारे पास स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या? एनी स्विंग ट्रेड, कोई स्विंग ट्रेड दिखती है राइट नाउ? जी क्लियर नो, कोई स्विंग ट्रेड फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हो सकता है एक स्विंग ट्रेड बने, उसके लिए छोटा सा देखिए 2235 रुपए के ऊपर जाएगा तो यहां पर एक छोटा सा स्विंग ट्रेड बन सकता है। उस केस में आप 2150 को अपना जो SL मान सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस मान सकते हैं। जो भी आपको करना अपने एडवाइजर से पूछ के, लेकिन हाँ ये चांसेस है। और उसके बाद आपको यहाँ पे शायद आपको 3 से 8% का एक स्विंग देखने को मिल जाए, बट उसमें आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हो सकता है 6% ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट करना नहीं करना वो मैनेजमेंट आपको आना चाहिए पर्सनली। तो इसके ऊपर जरूर बन सकता है, फिलहाल कुछ भी नहीं है, वेट एंड वॉच है, तो अवॉइड करने लायक स्टॉक बन जाता है। तो जैसा कि आपने क्लियरली सुना कि फ्रेश इन्वेस्ट वहां पे नहीं बनता, साफ बात करी थी। और ये भी बात करी थी कि हमारे पास एक स्विंग होगा 2235 2235 रुपए के ऊपर, जहां पे 2150 को हम अपना सपोर्ट बना के काम कर सकते हैं अपने एडवाइजर से पूछ के। तो वो 2235 के ऊपर जब स्टॉक आया उसके बाद 2150 SL बन के काम भी हुआ, जहां पे क्लियर बताया था कि 8% के आसपास का मूव हमें मिल सकता है, 8-10% का। वो मूवमेंट भी हमें मिला, उससे ज्यादा का मूवमेंट मिला। स्विंग वालों के लिए था वो मूव, इन्वेस्ट वालों के लिए नहीं था। लेकिन सच्चाई क्या है, जब इस स्टॉक ने ये स्विंग लिया था तो लोगों ने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करे कि आपका एनालिसिस फेल हो गया, आपकी वजह से हम अल्काइल एमाइंस नहीं ले पाए। भाई मैं कौन होता हूं मना करने वाला? अभी लो, पता चल जाएगा। हमारा काम है बढ़िया एनालिसिस आपके सामने देना। हम कोई भगवान नहीं है जो 100 में से 100% सही बताएंगे। और वहां पे क्लियर बताया था कि ये स्विंग बनेगा, यहाँ पे स्विंग आएगा, इन्वेस्ट वाला टाइम नहीं आएगा। इन्वेस्ट कब किया जाता है? जब हमें इंडिकेशन आ जाए कि बॉटम बन गया, अब शेयर चलने वाला है, तब इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसे नहीं होती है। और मेरे पास इंडिकेशन नहीं थे, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। तो देख लो वही हुआ, लास्ट में कहां बॉटम बना, टूट गया ना, लेवल नीचे आ गया ना, वो नीचे स्विंग बना था और स्विंग ही हुआ। लेकिन हमें परेशान कर दिया जाता है, इसलिए हम जो है अब बहुत लिमिटेड एनालिसिस ही देंगे और उसको इसी तरीके से देंगे जो वाकई में सीखने वाले हैं वो सीखे। क्योंकि हम अननेसेसरी लोड क्यों ले? कोई पेमेंट हम किसी से ले नहीं रहे, कोई पैसा हम किसी का लेते नहीं है, फालतू में अननेसेसरी लोड लो, परेशानी लो, कौन करे भाई इतनी माथा बच्ची। तो सिंपल सी यही चीज है कि ये स्विंग वाली जो चीज बताई थी वो है। और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अभी ये अच्छा है, उसके लिए हम बताएंगे उन लोगों के लिए जो वाकई में सीखना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि अपनी गलतियों का दोष दूसरों को देते जाए। उनके लिए हम आते भी नहीं और वो यहां से जा सकते हैं, क्लियरली बात है। यहां पे देखिए ये स्टॉक 60% अपने हाई से टूट चुका है। वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है। फिलहाल हमें समझना होगा कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके मंथली चार्ट पे।
लुक एट दिस, ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, मुझे तो भाई जहां तक मेरा छोटा मोटा एनालिसिस मुझे आता है, मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव। और अभी स्टॉक जो एकदम शार्प करेक्शन करेगा, जो अभी कर रहा है, मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। ये बात भी हमने लास्ट वीडियो में करी थी कि जब वो एकदम शार्प करेक्शन दिखाने लगेगा तब उसके बॉटम के इंडिकेशंस आएंगे, फिलहाल नहीं आएंगे। अभी मैं बता भी दूंगा, फिलहाल जो स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के पास जरूर है, लेकिन फिलहाल कोई बॉटम के इंडिकेशन नहीं है। ट्रेंड जो है वो फिलहाल नेगेटिव है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां से स्टॉक के लिए लगभग 1600 के आसपास हो सकते हैं, एग्जैक्ट 1600 नहीं है, वो उसके आसपास है। और अगर वो लेवल भी जाता है तो ये 1200 से 1600 की जो रेंज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो सकती है स्टॉक के लिए, ये एक अच्छा डिमांड जोन होगी। लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल यहां पे ट्रेंड नेगेटिव है। तो मंथली चार्ट पे क्या ट्रेंड हुआ, नेगेटिव। और ये ट्रेंड बुलिश कब हो सकता है, नीचे की साइड में हमने बात कर ली कि एक बार इस डिमांड जोन में एंट्री आ सकती है, गारंटी नहीं है कि आई। अगर यहीं से सीधा ऊपर जाता है तब भी कम से कम मुझे यहां पर ये स्टॉक जो है 2800 रुपए के ऊपर आता है तो सोचना चाहिए, रिव्यू बनता है। अगर इसी वेव में या फिर यहां से टाइम लेकर कुछ करता है तब देखा जाएगा 1-2 महीने बाद कि वापस रिव्यू करें। फिलहाल इसमें रिव्यू करने लायक कुछ नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव है और नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। यहां पे आगे चलते हैं, इसमें वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट क्या बोलता है, लुक एट दिस, दिस इज वीकली चार्ट। इसको हम हटाते हैं यहाँ पे, ये वीकली चार्ट हमने देखा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्टॉक ने यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, उसके बाद यहाँ पे इसको भी तोड़ रहा है, तो एक नेगेटिव पॉइंट होगा। हल्की सी बुलिशनेस जो है वो 2400 रुपए के ऊपर वापस आ सकती है, हल्का बुलिश हो जाएगा, लेकिन कंफर्म 2800 के ऊपर ही होगा। तो फिलहाल जो है ये ट्रेंड नेगेटिव है, तो इसमें अननेसेसरी रिस्क लेना नहीं बनता, सिंपल सी बात है। तो वीकली ट्रेंड भी क्या हो गया, नेगेटिव है। यहां पे क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है। और सेम चीजें जो है वो आपको दिख रही होगी, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। हालांकि स्टॉक के लिए सपोर्ट यहां पे भी है जो 1850 के आसपास है, यहां भी सपोर्ट अच्छा है, बट वो उतना इंपैक्टफुल होगा नहीं होगा, वो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोई एनालिसिस हमारे पास जो है वो डिसीजन मेकिंग यहां पे नहीं हो रही है। डेली चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, लुक एट दिस डेली चार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब शार्प करेक्शन आए, एकदम सीधी वे में आए ना वर्टिकल, तब समझना हो सकता है वो बॉटम के पास हो। अभी इसने यहां पे किया पोज लिया, किया पोज लिया, अब ये एकदम सीधा जा रहा है, तो देखते हैं किस तरीके से जाता है। इसको मैं आपको वीकली चार्ट पे फिर से समझाना चाहूंगा। डेली भी नेगेटिव है, हमने देख लिया। जैसे मानिए स्टॉक इस तरीके से टूट रहा था, इस तरीके से अचानक ऐसे गिरना शुरू हो गया, तो समझो कि वो बॉटम के पास आ चुका है, अब ज्यादा गिरावट और नहीं आएगी। तो ये फिलहाल देखिए इस तरीके से गिर रहा है, यहां से अगर शार्प फॉल आती है तब समझना बॉटम के पास आता है। एक कंडीशन होती है, वो जरूरी नहीं हर स्टॉक में ऐसी कंडीशन बने, अलग अलग टाइप से बॉटम फाइंड होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो समझना वो आ गया है बॉटम के पास में, लेकिन उस समय लिया नहीं जाता, अलर्ट हुआ जाता है, वेट फॉर सेटअप। वहां पे वेट होता है सेटअप का, सेटअप का वेट होता है, उसके बाद उसे देखा जाता है। लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि जब ऐसी वेव लगती है तो बॉटम बनने वाला हो। फिलहाल ऐसी लग रही है, आंसर इज नो, अभी तक तो नहीं लग रही है, आने वाले समय में लगेगी तो हम देखेंगे। तो अब डिसीजन मेकिंग यहां पे क्या हो सकती है उसे हमें समझना है। जैसे मान लीजिए कोई ऑलरेडी यहां पे इन्वेस्टेड है, ऊपर से है यहां से, तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोई उपाय नहीं है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टाइम लेगी और प्राइस वाइज करेक्शन होगा। अब जब आपने ऑलरेडी काम कर ही लिया तो प्राइस प्लस टाइम वाइज करेक्शन का आपको वेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मेरे पास ये स्टॉक इस रेंज के आसपास होता तो मैं 2150 के नीचे कट क्लोज समाप्त कर देता, अगर मेरे पास इस रेंज के आसपास होता, क्योंकि उस समय मेरा कोई 50-60% का नुकसान नहीं हो रहा है, 10-5% के नुकसान पे निकलना होता, मैं निकल जाता, सिंपल सी बात है। यहां बात करते हैं, क्या कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनता है आज की डेट में? आंसर इज, मेरा सिंपल सा आंसर है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट वन टाइम, सिंपल है, नो, वन टाइम नो, नहीं बनता। पार्ट्स में या एक्यूमुलेट में कोई भी करना चाहे तो ध्यान रखिएगा कि बॉटम अभी नहीं बना। क्या हुआ है, बॉटम आउट के इंडिकेशन आ गए क्या? आंसर इज नो, मेरे पास इंडिकेशंस नहीं है। तो इसमें कौन जाएगा पार्ट्स में? रिस्की प्लेयर जाएगा। रिस्की प्लेयर कौन होगा? जो यहां से स्टॉक अगर 1500 आ जाए तो रोना चिल्लाना शुरू नहीं करेगा, सर हमने तो पार्ट्स में एक्यूमुलेट किया था लेकिन वो 1500 आ गया, क्या करें? वो पहले ही बताया हुआ है क्या करें। एंट्री लेने से पहले दिमाग में डालना पड़ता है कि उस टाइम पे क्या करना है। एंट्री लेने के बाद में नहीं सोचा जाता है, पहले ही सोचा जाता है कि अगर ये स्टॉक 1500 आता है या 1200 रुपए आता है तो क्या मेरी कैपेसिटी है उठाने की? नहीं है, तो बॉटम आउट होने का वेट करो कि बॉटम होने वाला है। जब मैं आपके सामने वो वीडियो लाऊंगा कि हाँ लग रहा है बॉटम हो गया, तो उसके बाद में एक एसएल मिल जाता है हमें कि इस एसएल के साथ हम काम कर सकते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस अलग होता है। और 10 में से 9 बार वो सही हो सकता है, 1-2 बार वो भी गलत हो सकता है, सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो अभी सेफ प्लेयर्स के लिए क्या होता, अगर मैं सेफ प्लेयर हूं तो मैं बॉटम बनने का वेट करता, मैं रिस्की प्लेयर हूं मुझे उठाना है तो वही पार्ट्स में एक्यूमुलेट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिक्वायरमेंट क्लियर करनी पड़ेगी कौन सेफ और कौन रिस्की। सिंपली बात बताता हूं, 1900 के शेयर को 1600 देख सकते हो, आंसर है यस, तब तो आप रिस्की प्लेयर हो। 1900 के शेयर को 1200 देख सकते हो, आंसर है यस, तब आप रिस्की प्लेयर हो। 1900 के शेयर को आप 1600 या 1200 नहीं देख सकते, नो,
तो आप रिस्की प्लेयर नहीं हो, फिर पैसा क्यों डालना, उधर डालो ना जहां कंफर्मेशन ज्यादा है। सिंपल सी ये बात है जो आपको समझनी होगी, आपको क्लियर करनी होगी रिक्वायरमेंट। आइए बात करते हैं फिलहाल कोई स्विंग ट्रेड है क्या। देखिए बहुत क्विक रिव्यू मैं आपको दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब पे सब कुछ बता चुका हूं, डाउट आने ही नहीं चाहिए। अब उसके बाद स्विंग ट्रेड है, आंसर इज नो। स्विंग ट्रेड कब बन सकती है, अब 2400 के ऊपर आता है तब सोचेंगे, तब देखेंगे। फिलहाल की डेट में कोई मजेदार वाली स्विंग ट्रेड नहीं है। तो ये था एल्काइल अमाइंस के ऊपर एनालिसिस। क्लियरली जो मेरे को लग रहा था इंपॉर्टेंट आपको देना वो मैंने आपको दिया है कि यहां पर क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। मेरी इस एनालिसिस को रिकमेंडेशन मानने गलती ना करना, आपको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये मत करना क्योंकि मैं तो भूतकाल में हजारों बार गलत हुआ हूं, भविष्य काल में लाखों बार गलत होने की क्षमता अपने पास रिजर्व रखता हूं, इस बात का ध्यान रखिए। चलते हैं बालाजी अमाइंस पे, उस पे बात करते हैं। एक बार इसका मैं मंथली आपको करके और दिखाना चाहूंगा। लुक एट दिस, यहां पे हुआ क्या है इसको समझो कि कंसोलिडेशन जो है उसका ब्रेकडाउन है, ध्यान से समझना इसको। तो अगर इस मंथ ये इसके नीचे रहता है तो नेगेटिव होगा, इस मंथ या अगले मंथ ये वापस ऊपर आता है 2400 के ऊपर तो हल्का बुलिश, 2800 के ऊपर क्लियर बुलिश। तब हम बाद में देखेंगे, रिव्यू करेंगे। अगर मैं रिव्यू नहीं कर पाया तो आपको मैंने इतना सब कुछ सिखा रखा, आप भी कर सकते हैं। मैं अगर वीडियो नहीं ला पाता तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए रडार पे रखिए, लेकिन कोई भी गलती मत करिए कि आपको भारी नुकसान हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह आपको नोट डाउन करना होगा। जब स्टॉक में इस तरह की तेजी आती है तब तो उस कंपनी के बारे में अगर मुझ जैसे कुछ लोग बोल दे कि देखो ऑलरेडी तेजी आ चुकी, अभी इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम नहीं है, और वो स्टॉक अगर मान लो 3200 का मान लो 4000 हो गया, तो दोषी कौन, हम दोषी। जबकि वो ये समझ नहीं रहे इन्वेस्टमेंट साल 2 साल 5 साल उनमें किया जाता है जहां पे मूव आने वाला है, उनमें नहीं किया जाता जहां मूव आ चुका है। अब कई लोग आएंगे वीडियो के कमेंट के नीचे, अब बताओ अब किस में करना है। मैंने तो बहुत सारे बता रखे हैं लेकिन लेने की कैपेसिटी नहीं होगी। मैं क्या ले रहा हूं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो उसके लिए आप दोनों चैनल देखते रहिए। आइए आगे बात करते हैं बालाजी अमाइंस पे। तो अब देख लेते हैं कि उसका चार्ट जो है वो क्या बोलता है और उसके लिए हमने क्या बात करी थी। तो अब आ गए हम लोग बालाजी अमाइंस के चार्ट पे। चलिए सबसे पहले ये सुनेंगे कि इसके चार्ट पे हमने लास्ट वीडियो में बात क्या करी थी, क्योंकि अभी स्टॉक जो है वो 63-64% अपने हाई से टूट के लगभग 2100 रुपए के आसपास खड़ा है। लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी, अभी क्या हो सकता है, सारी चीज का डिस्कशन हम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो स्विंग की बात करी थी, क्या वो स्विंग हुए, लास्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट की क्या बात हुई थी, आज की डेट में क्या व्यू क्या है, सारी चीज का डिस्कशन करने वाले। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो की बात। यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कि अगर कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, फिर फ्रेश ट्रेडिंग की बात भी करेंगे। फ्रेश इन्वेस्ट, क्या यहां पर इस प्राइस पे फ्रेश इन्वेस्ट किया जा सकता है, आंसर इज यस, बिकॉज चार्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो रहा है। लेकिन यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट में यह ध्यान रखना है कि अब स्टॉक ने जो है एक काम खराब कर दिया। खराब क्या किया कि मार्केट में जब रैली आई तो बाबू मोशाय यहां पे टाइम पास कर रहे थे, और अगर मार्केट में गिरावट आती है और ये महाराज जी कहते हैं हम नीचे जाएंगे तो नुकसान किसका होगा, अपना होगा। तो उसे बचाने के लिए उपाय क्या, उसे बचाने का उपाय दिस पॉइंट ₹1880 इसके नीचे आ गए तो भैया हम नमस्ते कर देंगे, एक बार वापस देख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई ऐसा तो है नहीं इसके नीचे आके अगले दिन सीधा 3600 रुपए पे खुल जाएगा, ऐसे तो होने से रहा। तो एक बार अगर इसके नीचे आएगा देन हम नमस्ते करेंगे भाई साहब, एक बार नमस्ते करके में। बालाजी अमाइंस का स्विंग ट्रेड, बालाजी का स्विंग ट्रेड, अब देखते हैं बालाजी का स्विंग ट्रेड एक्चुअली है क्या। आंसर इज यस, स्विंग ट्रेड है। वो कब होगा और कैसे होगा उसको समझना होगा। स्विंग ट्रेड यहाँ पे टोटली है, बना हुआ है, कोई खराब नहीं है। स्विंग ट्रेड के लिए आपको ₹2200 का इंपॉर्टेंट लेवल माइंड में रखना होगा, इंपॉर्टेंट लेवल। स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कब होगा, अबोव, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अबोव 2365 प्लस सस्टेन करता है तो एक्टिव होता है। वो सस्टेन करता है नहीं करता दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर मैं हूं 2365 के ऊपर मिले स्विंग ट्रेड करना हो तो ठीक है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस है 5% का, करेंगे जो होगा देखा जाएगा, 5% के लगभग का स्टॉप लॉस होगा तो कर सकते थे। ऊपर के लिए यहां पर 35 लिख दिया, यहां पे 25 होगा वो, दैट्स 2535 एंड 2670 प्लस के जो गेट है वो ओपन हो जाएंगे। इस बात को मुझे समझना होगा। तो जैसा कि आपने क्लियरली सुना, लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग क्या बात करी थी कि जो है ये स्टॉक जब तेजी आई तब तो चला नहीं, मंदी आने के बाद, कभी भी मंदी आ सकती है तो नीचे आ सकता है, तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखना है 1880। आज तक तो उसके नीचे नहीं आया फिलहाल की डेट में। और देखो स्विंग की हमने बात करी थी कि 2675 तक जा सकता है, कब बात हुई थी, दिसंबर में। आइए चलते हैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। हमने कौन सी डेट को वीडियो डाला था वो आपके सामने है, और हमने देखिए यहां पर, यहां से जो है वो स्टॉक शुरू हुआ और उसके बाद देखिए
यहां पर हमने बात करी थी 2350 के आसपास 17 दिसंबर को, और उसके बाद 2200 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ, और उसके बाद 2675 की जगह स्टॉक लगभग 2700 रुपए से ऊपर गया, स्विंग के हमारे टारगेट पूरे करे। इन्वेस्टमेंट वाले के लिए भी अभी की डेट में जिन लेवल्स की हमने बात करी उनके ऊपर खड़ा हुआ है। तो आज की डेट में क्या सिचुएशन है, कोई फ्रेश वाले ले सकते हैं क्या, है वो क्या करे, अगर मैं होता तो क्या करता, सारी चीज का डिस्कशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले चलेंगे इस कंपनी के मंथली चार्ट पे। ये हमने देख लिया कि हाई से टूटा है लगभग 64%, पहले टूटा था 74%, उससे पहले टूटा था 57%। अब फंडामेंटल करने वालों से मेरा एक क्वेश्चन, कंपनी में लेकर 50 साल बैठने की वो जो बात करते हैं कि नहीं लंबे टाइम तक टिके रहो, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये 57% टूटा था, इसके फंडामेंटल खराब थे? अगर खराब थे तो ये स्टॉक फिर वापस ऊपर क्यों गया? अगर वापस ऊपर गया तो फिर 74% क्यों टूटा? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कहां पे 70-75% टूटते हैं भैया? आंसर दो मुझे, अगर है तो कोई होगा ही नहीं आंसर, क्योंकि बस वो सुन रखी है, 4 किताबें में सुन लिया, 4 इन्वेस्टर की बातें सुन ली और फंडामेंटल कर लिया। अरे फंडामेंटल तो कर लिया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज वो है। फंडामेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग उन्हीं स्टॉक को रख सकते हो जहां पे आपने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया हो, कैपिटल निकाल ली हो, पॉकेट का अमाउंट छोड़ दिया हो। सिंपली बात ये होती है, ऐसे कोई फंडामेंटल नहीं होता। फंडामेंटल के चक्कर में खुद का मेंटल केस हो जाता है लाइन पे। पूछो उन लोगों को जो लोग 2008 में थे मार्केट में, पूछो उनको जिनके भाव अभी तक स्टॉक के नहीं आए कई सालों से, वो बता सकते हैं आपको फंडामेंटली कैसे चिपकाए जाते हैं माल को। लेकिन समझे कौन, समझाए कौन? जिसके समझ आए वो समझे और वही कमाए, जिसके नहीं समझ आए वो ना समझे और वो पैसे डुबाए, सिंपल सी बात है। तो ये 74% अपने हाई से टूटा, फिर गया ऊपर, एक शानदार तेजी है, फिर देखो अब 63% अपने हाई से टूट गया। ये कहना बहुत आसान है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 10 साल रखो। 10 साल में क्या होगा किसी को कुछ पता है क्या? हाँ, ये कहना एकदम सिंपल है कि भाई 10 साल में अगर आप रखना चाहो तो उस अमाउंट को रखो जो फोकट का हो। सिंपली बात है, 10 कंपनियां लोगे, 10 में से 8 तो कई गुना हो जाएगी, 2 पड़ी रही तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है तरीका, लॉजिक समझ में आए। ऐसे तो कोई भी कंपनी के लिए हम कह दे कि नहीं 10 साल रखो, लेकिन रखें क्या, प्रॉफिट कब निकाले, ये कौन बताएगा? तो उसके लिए सिंपल मेथड होता है, फोकट का अमाउंट रखो और जैसे ही आराम करो। ये अब स्टॉक फिर से अपने हाई से 64% टूट गया। राइट नाउ सिचुएशन क्या है उसको हमें समझना है, तो यहां आना होगा। और यहां पर देखिए मैं एक आध लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट लगाना चाहूंगा आपके सामने। ये लेवल लगभग 2800 रुपए के आसपास रहेगा स्टॉक के लिए। बुलिश टेरिटरी कब होगी? बड़ी वाली बुलिश टेरिटरी 2800 रुपए के ऊपर, 2800 के ऊपर। एल्काइल में भी इतना ही था, बालाजी में भी इतना ही है, 2800 के ऊपर ही बुलिश होगा। यहां पर भी अब आप देखना चाहें तो देखिए 1880 के नीचे क्या होगा? मोर वीकनेस मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे वीकनेस हो जाएगी, चार्ट वीक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तब तक स्टॉक क्या है, अभी ट्रेंड क्या है इसका मंथली चार्ट पे? साइडवेज। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, साइडवेज है। तो अभी फिलहाल साइडवेज है, यानी स्टॉक एक रेंज में है 2800 से 1880। इस रेंज में क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता, तो चुपचाप बैठे रहना है, कुछ कर नहीं सकते, कोई डिसीजन लेना नहीं है, सिंपल सी कहानी है। यहां पे देखते हैं वीकली चार्ट क्या बोलता है, वीकली चार्ट को भी समझते हैं, फिर बात करेंगे डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए वीकली चार्ट की बात करते हैं। यहां पर जूम आउट किया इसको, तो वीकली चार्ट का ट्रेंड भी देख लेते हैं, इंपोर्टेंट जोन भी। वीकली चार्ट में भी 2800 इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, नीचे में ये रहेगा, इसको तोड़ते ही स्टॉक जो है यहां पर 1600, सेम वही अल्काइल एमाइंस वाला, और फिर इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा वो और बात करेंगे। उसके नीचे फिर ये 1200 वाले गेट ही खुलते हैं, सेम लेवल्स आ रहे हैं दोनों में, ऑलमोस्ट सेम लेवल्स आ रहे हैं, तो ये इसके साथ हो सकता है। यहां पे एक अच्छा डिमांड जोन है 1880 से ये 1600 के बीच में, इसमें अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। यहां पर स्टॉक के लिए बड़ी तेजी इस लेवल के ऊपर ही खुलेगी, तब तक नहीं खुल सकती, टाइम पास जोन एक्टिवेट है। तो वीकली ट्रेंड भी क्या हो गया? साइडवेज है। क्या है? साइडवेज है। ओवरऑल चार्ट पे देखा जाए तो साइडवेज रहेगा। अब डेली चार्ट पे बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अब डेली चार्ट पे आएगी। आइए यहां बात करते हैं डेली चार्ट। ये लो, ये डेली चार्ट की बात करी, इसको समझना। डेली चार्ट पे स्टॉक नीचे आया कंसोलिडेट, नीचे आया कंसोलिडेट। अब देखो यहां से अगर इसको तोड़ता है तो क्या होगा समझना। 1600 पे सपोर्ट हमने देखा, लेकिन उसके बाद यहां ध्यान से देखो एक गैप है, ये गैप है लगभग 1400 से 1200 की रेंज में। मैंने एग्जैक्ट रेंज नहीं पकड़ी, एक ओवरऑल रेंज पकड़ी है। तो यहां एक गैप जो है वो मिसिंग है, ये देख लो आप, अगर आपको दिख जाए तो वेरी गुड। ये एक गैप है, इस गैप को फिल करा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गैप को फिल करने के लिए कम से कम आपको 1880 के नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो हमें 1880 के लेवल को इंपॉर्टेंट मानना होगा, नोट डाउन करना होगा, ध्यान में रखना होगा। आइए अब डिसीजन मेकिंग पे बात करते हैं कि अभी की डेट में क्या डिसीजन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसको हमें समझना चाहिए। आइए लुक एट दिस, ये चार्ट हमारे सामने, हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैं मानो अगर यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता तो मैं क्या करता।
अगर मैं यहां से इन्वेस्टेड हूं तब तो कुछ नहीं करता, सीताराम सीताराम करते, भजन कीर्तन करते, वेट करते ऊपर आए, या फिर नीचे आता तो एक्यूमुलेट करते, कुछ ज्यादा ही नीचे आए तो फिलहाल कुछ नहीं करते। अब अगर मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यहां से है, मानो यहीं कहीं से, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए 1880 मेरा एसएल रहेगा, मेरे लिए पर्सनली, मैं तो अपना बता रहा हूं, मेरे लिए रहेगा अगर मैं ऑलरेडी हूं तो। सिंपल सी कहानी है। बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए यहाँ पे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले, क्या कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, आंसर यस। क्या कंपनी के टेक्निकल अच्छे हैं, आंसर साइडवेज है। अभी क्या किया जा सकता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले, क्या कोई बुलिश मूवमेंट की तैयारी है, आंसर नो। फिर भी करने का है और विद एसएल करने का है तो 1880 वो ध्यान रखेंगे इस लेवल का। कौन, जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो ध्यान रखेंगे। हालांकि स्मार्ट प्लेयर तो फिलहाल एंट्री करेंगे भी नहीं, उनको पता है भी मूवमेंट कुछ नहीं आ रहा, तो वेट करते हैं, कहीं और देखेंगे। तो 1880 ही उनके लिए ध्यान में रखना है, विद एसएल जाना है। जो कहते हैं नहीं अपने को विदाउट एसएल जाना है, विदाउट एसएल मतलब शेयर 1200 भी आता तो अपने कोई तकलीफ नहीं है, अपन टाइम प्लस प्राइस वाइज करेक्शन जो वो दोनों देखने को तैयार हैं। अब ऐसे लोग अगर स्टॉक 1200 आता है रोने चिल्लाने लगे तो समझना वो फालतू में आए थे यहाँ पे, अपनी मतलब कहते हैं ना कि पोर्टफोलियो की वो मटिया मेद करने आए थे, तो वो उनके साथ हो जाएगा। तो अभी किसके काम का हुआ, जो बंदा यहां पर टाइम प्लस प्राइस वाइज करेक्शन देख सकता है कि स्टॉक नीचे आए तो भी अपने को तकलीफ नहीं है और अपन टाइम भी देने को तैयार है, वो इसको धीरे धीरे क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेगा। बाकी सेफ प्लेयर्स के लिए क्लियर अवॉइड। फिर भी किसी को रिस्क लेना हो के लिए अपन हल्के वाले रिस्की प्लेयर हैं तो वो 1880 का ध्यान रख रहे होंगे। कौन, जो प्लेयर्स हैं मार्केट के अलग अलग टाइप के लोग, मैंने उसके लिए बताया, मैंने आपके लिए नहीं बताया। आपको तो अपने हिसाब से सोचना है कि आप कौन सी कैटेगरी वाले हो, कौन सा डिसीजन लेना है, सोच के देखो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें प्लानिंग में रखिए। शेयर के लिए अभी क्या बॉटम आउट के इंडिकेशंस है, आंसर ऑलमोस्ट है, बट फिलहाल गारंटेड नहीं है, उसके लिए 2800 का कंफर्मेशन हमें चाहिए होगा। फिलहाल वैसे वाले कंफर्मेशंस नहीं है। और देखिए मार्केट में जब गिरावट आती है तो जो खराब स्टॉक्स होते हैं, जिनकी जर्नी अभी शुरू नहीं होने वाली, वो नीचे आ जाएंगे। जिनकी जर्नी अभी शुरू हो रखी है या और तेजी में रहना है, वो अपने बुलिश ट्रेंड में रहेंगे और ट्रेलिंग एसएल को नहीं काटते हैं। ये फिलहाल बुलिश ट्रेंड में गया ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जब तेजी आई तब तो गया नहीं, और मंदी में अगर ये नीचे आता है तो फोर्थ नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हमने 1880 का मैंने अपने पर्सनली स्टॉप लॉस रख रखा है, सिंपली मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड बनती है क्या, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड, तो आंसर है फिलहाल यहां पर नो, कोई भी स्विंग ट्रेड के फिलहाल संकेत या फिर संभावना नहीं है। फिर भी कई लोग पता है क्या करेंगे, कई लोग क्या करेंगे, उनको दिखेगा ना 1900 रुपए आ गया तो 1880 के एसएल के साथ ले लेंगे कि चलो 20 रुपए का रिस्क है, देखा जाएगा, क्लोजिंग बेसिस। ध्यान रखना भाई, हमेशा क्लोजिंग बेसिस होता है कि जो भी देखा जाएगा उसके बाद करेंगे। तो कई लोग ऐसा काम करते हैं, वो रिस्की प्लेयर ही होते हैं। हालांकि हमें वैसा नहीं करना और मैं पर्सनली भी नहीं करता। तो बालाजी एमाइंस और अल्काइल एमाइंस के ऊपर क्लियर एनालिसिस मैंने दे दी है, और ध्यान रखिए जैसा बताया था सेम वैसा ही हुआ है। और टेक्निकल लेवल को में रोल जो है वो इंपॉर्टेंस मानना होगा। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं राइट नाउ जहां मैंने अपना एसएल जो रखा था वो हिट हुआ है, तो मैं वहां से एग्जिट कर रहा हूं, मैं कोई बैठा थोड़ी रहूंगा उधर। अगर मुझे कैपिटल चाहिए तो निकलना पड़ेगा। मेरा विचार यह है कि नहीं, मेरे को तो 10 साल भी अगर ये स्टॉक टाइम लगाता है और यहां से 50% और टूटा तो मैं तैयार हूं, तो फिर मैं वहां से नहीं निकलूंगा। अब हमें क्लियर करना होगा हम कौन सी कैटेगरी वाले हैं, सिंपली बात ये रहेगी। ऐसी एनालिसिस सीखना चाहे तो वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सैटरडे संडे हमारा इस बार ऑफ नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दिन से किसी पद यात्रा पे था, आज फ्री हुआ हूं, तो सैटरडे संडे हमारा ऑफिस ओपन रहेगा। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं बिंदास, और बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग, और या फिर मिस कॉल देख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। चैनल की डायमंड मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा क्या बेनिफिट है ज्वाइन बटन पे क्लिक करते ही। और एसटीपी चार्ट स्कैनर आपके लिए है या नहीं, उसके लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एसटीपी को चूज कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे या फिर पिन कमेंट को आप चेक कर सकते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।